हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कैलेंडर को पढ़ेंगे। ये रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है और एग्ज़ाम में इससे एक या दो क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो हम इसको एक फार्मूले के तरीके से इसको समझेंगे। तो इसका जो फार्मूला है फ्रेंड, तो जैसे आपको पता होगा जो वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो उसके लिए आपको इसके लिए प्रत्येक महीने का एक अलग कोड होगा, वो याद रखना होगा। और एक शताब्दी कोड होती है, शताब्दी होती है जैसे हम पता है 100 वर्ष की एक शताब्दी होती है, तो उसका कोड याद रखना है। और आपको एक फार्मूला होगा और एक जैसे सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उनके 7 कोड आपको याद रखने होंगे। तो अगर आप इन सब को याद कर लेते हैं तो और इसको फार्मूले में जब अप्लाई करोगे तो आप इजीली किसी भी डेट का जो वार है वो आसानी से निकाल सकते हो। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। जैसे कि आपको पता है, जैसे हम कोई भी फ़ोन नंबर याद रखते हैं जो कि 10 नंबरों का होता है, तो आपको एक ये माह कोड भी जो 12 महीने का है ये याद रखना है फ्रेंड, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। तो इसमें हम देखें, जैसे ये जनवरी से लेकर आपको दिसंबर एक क्रमानुसार लिख लेना है ताकि इसको याद रखने में आसानी हो। जैसे हमें पता है ये 12 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है और ये 6 का स्क्वायर है और ये 12 के स्क्वायर में 2 जोड़ा गया है। आप 3-3 करके ऐसे डिजिट याद रख सकते हो। इसे 4 पार्टों में आपको लिखना है। जैसे ये 12 का स्क्वायर है फ्रेंड, ये 2 नंबरों का स्क्वायर है, इसलिए इसमें क्या होगा, 0 नहीं आएगी, ठीक है। और इनमें आपको 0 लेनी है। जैसे ये 12 का स्क्वायर है 144 होता है, 5 का स्क्वायर ये 1 नंबर का स्क्वायर करें तो इसलिए हमने 0 लिख दी, और ये भी 6 का स्क्वायर है इसलिए इसके आगे 0 लिख दिया, और ये 12 का स्क्वायर में कितना जोड़ा गया है, 2। तो इस तरीके से आसानी से आपको इनको माह के कोड याद रख सकते हो। फिर आपको एक चीज़ और याद रखनी है, क्योंकि जब लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष और आपको साधारण वर्ष के बारे में पता होना चाहिए। लीप वर्ष किसे कहेंगे और साधारण वर्ष कौन सा होगा। जैसे कोई भी वर्ष हो, अगर वो 4 से भाग जाता है तो कैसा वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा। जैसे आपको पता होगा हर प्रत्येक 4 वर्ष के बाद एक लीप वर्ष होता है, जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है। तो 29 दिन होते हैं फरवरी में, और एक साधारण वर्ष में अगर हम देखें तो 28 दिन होते हैं। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, जैसे 1950 है, ये क्या है, लीप वर्ष है या नहीं, नहीं है। क्यों है फ्रेंड, हमें चीज़ को 4 से भाग देना होगा, और 4 से भाग देने के लिए आपको एक तरीका याद रखना है। किसी भी अगर संख्या को 4 से भाग देते हो फ्रेंड, पूरी संख्या को 4 से भाग नहीं देना होता, सिर्फ 2 पीछे के अंक हैं उसे 4 से भाग दे। अगर वो 4 से भाग जाता है तो पूरी संख्या 4 से भाग जाएगी। जैसे मैं 50 को 4 से भाग देता हूँ तो 4 एकम 4, शेष बचा 1, 10 हो गई फ्रेंड। ये 4 दूनी 8, ये भाग नहीं जाएगा, ठीक है। पूरा इसमें 2 शेष बचेगा, तो ये भाग नहीं जाएगा, तो इसलिए ये लीप वर्ष नहीं है। जैसे हम इसको मैं आगे जो एग्जाम्पल पर समझेंगे उसको, उसमें आपको बताएंगे कि लीप वर्ष कौन सा होगा। इब जैसे अगर हम देखें 1964 है, ये क्या लीप वर्ष है फ्रेंड। कैसे, इसको आपको 1964 को 4 से भाग नहीं देना है, सिर्फ जो पीछे के 2 अंक हैं 64, इसको 4 से भाग देंगे। तो इसको 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 2 शेष बचा, 2 को इसको 24 हो जाएंगे, और 6 चौके 24, यानी 16 चौके कितने होते हैं फ्रेंड, 64, यानी ये 4 से भाग जाएगा, तो यानी 1964 होगा, वो लीप वर्ष होगा। इसमें आपको 29 फरवरी देखने को मिलेगी। तो इसलिए जो लीप वर्ष होंगे, जैसे आपको पहले ही चेक कर लाना होगा कोई डेट वार निकालते वक्त, तो अगर लीप वर्ष होगा तो आपको उसके कोड जनवरी और फरवरी के चेंज होंगे, क्योंकि इन्हीं में लीप वर्ष का प्रभाव देखने को मिलेगा, इनमें कोई प्रभाव नहीं होगा। तो इसमें अगर हम देखें तो जनवरी का जो होगा उसमें से 1 घटा देंगे फ्रेंड। देखो 1 में से 1 गया 0, 4 में से 1 घटाएंगे
3, तो ये कोड चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं इसके लिए एक एग्जांपल लूँगा आगे, उसमें हम इसको समझेंगे। तो ये हमने महीने के कोड याद किए फ्रेंड। अब आपको शताब्दी कोड याद रखने हैं। तो शताब्दी कोड जैसे 100 वर्षों की होती है, तो अगर हमें शताब्दी कोड चेक करनी है कि तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इसको 400 से डिवाइड करना होगा। तो इसको 400 से डिवाइड करेंगे, जैसे मैं इसको 1600 को 400 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा फ्रेंड शेष। ये 400 पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसको 4 से गुना करेंगे 400 को तो 1600 होते हैं, तो इसका 100 शेष बचेगा, 0 शेष बचेगा। तो 0 शेष बचेगा, उसका कोड कितना होगा, 6 होगा। फिर इसको अगर मैं 400 से डिवाइड करूँगा तो इसमें क्योंकि ये 100 अधिक है फ्रेंड 1600 से, तो इसमें 100 शेष बचेगा, तो इसका कोड होगा 4। अगर हम 1800 को 400 से डिवाइड करेंगे तो इसमें शेष बचेगा 200, इसका कोड होगा 2। और इसको डिवाइड करेंगे तो 300 शेष बचेगा फ्रेंड। ये फिर पूरा डिवाइड हो जाएगा 400 से, यानी 0 शेष बचेगा। तो यानी अगर 0 शेष बचता है तो कोड होगा 0, अगर 100 शेष बचता है तो कोड होगा 4, और फिर अगर 200 शेष बचता है तो कोड होगा 2, और 300 शेष बचता है तो कोड कितना होगा फ्रेंड, 0। तो इस तरीके से आपको कोड याद रखने हैं। इसको आप सिर्फ सिंपल है फ्रेंड 64 20 कर इसका कोड याद रखना है। जो पूरा डिवाइड हो जाए 400 से उसका 6 कोड होगा, जिसमें आपको बढ़ते चलना है फ्रेंड। जैसे इसमें तो पूरा डिवाइड हो गया, तो इससे अगर देखेंगे 100 शेष बचेगा, इसमें 200 बचेगा और इसमें 300, तो 100 शेष बचेगा उसका कोड 4, 200 बचेगा उसका 2, और 300 शेष बचेगा उसका कोड कितना होगा, 0। तो इस तरीके से आपको कोड याद रखना है। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम समझते हैं नेक्स्ट। फिर हम इसके जो सप्ताह के कोड हैं उनको समझते हैं। सप्ताह के कोड बिल्कुल आसान है। जैसे आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, जैसे जो रविवार होता है उसकी एक दिन की छुट्टी होती है फ्रेंड। सभी डिपार्टमेंटों में आपको एक दिन की छुट्टी रविवार को अवश्य देखने को मिलेगी। वैसे तो शनिवार की भी होती है, लेकिन रविवार बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। ये सभी जैसे बैंक और सभी के लिए छुट्टी होती है, जैसे बैंकों में शनिवार की छुट्टी नहीं होती, तो इसलिए मैं इसको याद करने का सिर्फ यही तरीका बता रहा हूँ कि रविवार को एक करके चलें कि एक दिन की छुट्टी होती है। फिर आपको इसको बढ़ते हुए चलना है। तो आप सोमवार होगा 2, ये छुट्टियों के लिए नहीं है फ्रेंड, वैसे मैंने इसके लिए थोड़ी ही समझ के साथ इसको याद किया है। तो सोमवार का 2 होगा, मंगलवार का 3 होगा, बुधवार का 4 होगा, गुरुवार का 5 होगा, और शुक्रवार का 6, शनिवार का 0। क्योंकि 0 ये क्यों होगा फ्रेंड, क्योंकि हम अगर 7 यहाँ रख लेंगे, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 शेष बचेगा फ्रेंड, तो इसलिए मैंने इसको ऐसा किया है। ठीक है, तो आप ये कोड याद रख सकते हो आसानी से। अब हम इसका सीखेंगे फार्मूला। इसकी सभी वैल्यू फार्मूले में पुट करेंगे और फिर इसको आसानी से किसी भी डेट का हम वार निकालना सीखेंगे। तो इसके लिए मैं जैसे मैं मान लेता हूँ फ्रेंड 26 जनवरी 1950 का हम वार निकालना सीखते हैं। 26 जनवरी 1950। ठीक है फ्रेंड, तो इसको हम सूत्र फार्मूला में रखेंगे। तो तारीख कितनी है फ्रेंड, 26, तो यह मैंने 26 रख दिया, प्लस माह कौन सा है, जनवरी का है, ये माह जनवरी का फ्रेंड। ठीक है, तो आपको जनवरी और फरवरी अगर आए तो आपको चेक करना होगा कि ये लीप वर्ष है या नहीं। अगर कोई दूसरा महीना होता तो उसमें आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं थी कि ये लीप वर्ष है या नहीं, लेकिन इसमें आवश्यकता है, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो अगर लीप वर्ष में जो इसका माह का कोड है वो चेंज हो जाता है। तो अगर हम 1950 देखें ये लीप वर्ष है या नहीं, तो मैंने बताया था जैसे कोई भी संख्या अगर 4 से भाग देनी हो तो उसके सिर्फ 2 अंक पीछे के देखेंगे। अगर 2 अंक पीछे के 4 से भाग जाएंगे तो संख्या पूरी 4 से भाग जाएगी। जैसे मैंने ये पीछे एग्जाम्पल के तौर पर भी लिया था 1950, ये 4 से भाग नहीं गया था, जिसमें 2 शेष बचा था। जैसे करेंगे 4 एकम 4, शेष बचा 1 फ्रेंड, 10 हो जाएंगे, 4 दूनी 8 और शेष बचा 2, यानी ये लीप वर्ष नहीं है।
तो ये लीप वर्ष नहीं है, तो इसका कोड क्या होगा फ्रेंड, जनवरी के लिए होगा 1। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1। फिर लिखेंगे हम वर्ष कितने हैं फ्रेंड इसमें, 50। ये पीछे के क्या होते हैं, वर्ष होते हैं। तो ये वर्ष कितने हैं, 50। लीप वर्ष चेक करेंगे फ्रेंड, लीप वर्ष कितने होंगे इसमें, 50 को आपको पता होगा प्रत्येक 4 वर्ष के बाद लीप वर्ष आते हैं। जैसे ये हमने भाग दिया है 12 चौके 48, यानी 12 पूरे क्या होंगे, लीप वर्ष होंगे फ्रेंड। ठीक है, तो लीप वर्ष कितने होंगे, 12। जैसे मैं अगर आपको बताऊं पीछे, जैसे 8 वर्ष हैं तो 8 वर्षों में कितने लीप वर्ष आएंगे फ्रेंड, 2 आएंगे। जैसे 12 होंगे तो 3 हो जाएंगे। जैसे अगर आपसे 13 पूछे जाए, 13 में 3 ही होंगे फ्रेंड, क्योंकि लीप वर्ष आएगा 16 में 4 होंगे। जब तक 16 नहीं आएगा तब तक 3 ही रहेंगे। जैसे 14 में भी 3 रहेंगे लीप वर्ष, 15 में भी 3 रहेंगे। लेकिन अगर हम 16 ले लेंगे, 4 चौके 16, तो इसमें लीप वर्ष कितने हो जाएंगे, 4। तो इस तरीके से लीप वर्ष निकाले जाते हैं। शताब्दी कोड, तो अब हम शताब्दी निकालेंगे। शताब्दी कौन सी फ्रेंड, ये कौन सी चल रही है, 1900 की शताब्दी। ठीक है, तो इसको हम करेंगे तो 1900, तो 1900 को 400 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेष बचेगा फ्रेंड, जैसे मैंने ये बताया था क्योंकि 400 को हम 4 से गुणा, जब 1600 होते हैं फ्रेंड, जब 1700 थे 100 शेष बचेगा, 1800 थे तब 200 शेष बचा। 1900 को करेंगे 400 से डिवाइड तो 300 शेष बचेगा फ्रेंड। और 300 के लिए जो कोड होगा शेष बचने पर, वो कोड होगा 0। तो यहाँ कोड कितना लिखेंगे हम, शताब्दी का कोड 0 और डिवाइड बाई 7। ठीक है फ्रेंड, तो आपको इस तरीके से इसको करना है। या तो आप इसको जोड़ लें सभी को और फिर 7 से डिवाइड करें, या फिर इसको यहीं से काटते चलें फ्रेंड। सभी अगर हम देखें, अगर आपको इसका टाइम और बचाना है, जैसे मैं इसके लिए आपको दोनों चीज़ें सिखाऊंगा। जैसे 50 और 12 कितने होते हैं फ्रेंड, 62। 62 और 1 63, और 63 को हम अगर 26 इससे जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 63 में हम 26 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 89। ठीक है, आप जोड़ के देख सकते हो आसानी से। 7 इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 एकम 7 होता फ्रेंड, फिर शेष बचा 1, फिर कितना 19 हो जाएंगे, 7 दूनी 14, 14 शेष कितना बचेगा फ्रेंड, 19 में से 14 जाएंगे 5। तो 5 कोड किसके लिए है फ्रेंड, गुरुवार। तो यानी 26 जनवरी 1950 को क्या था, गुरुवार, यानी इसको बृहस्पतिवार भी कह सकते हो। तो बृहस्पतिवार था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है फ्रेंड, तो इसके लिए एक तो मैंने ये आपको बताया कि इनको जोड़ो और फिर इसको 7 से डिवाइड करो, या फिर इसे आप इस तरीके से भी कर सकते हो, बिना जोड़े भी इसको आप कर सकते हो। जैसे 7, इसको अगर हम 7 को 26 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा फ्रेंड, 7 या 21, तो यहाँ से 5 शेष बचेगा फ्रेंड। ठीक है, इसको अगर हम देंगे 7 7 49, 1 शेष बचेगा। और यहाँ से अगर हम इसको करेंगे तो 7 कितने शेष बचेगा फ्रेंड, इस यहाँ से भी 5 शेष बचेगा। ये भी इनको जोड़ो, देखो फ्रेंड ये कट लिया है, 5 और 1 6 और 1 7, 7 हो गए, फिर ये कट जाएगा फ्रेंड क्योंकि पूरा 7 से डिवाइड होगा, यानी शेष कितना बचेगा, 5। तो 5 इस तरीके से भी आसानी से आप निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आपको किसी भी डेट का आप वार निकाल सकते हो, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का निकाल सकते हो। आज अगर आप वीडियो देख रहे हो तो उस दिन का भी आप वार आसानी से निकाल सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।